स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक लगे पड़े होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है वो है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर है। ये लेक्चर नंबर 1 होगा। वोकेबा इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेट ग्रोथ से आपको ये लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है वो डिवाइड की गई है 3 ब्रांचेस में। पहले हम सीखेंगे बेसिक लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद हम इंटरमीडिएट सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एडवांस्ड लैंग्वेज सीखेंगे, ठीक है। अभी जो इंग्लिश लैंग्वेज हमने जो है यहाँ पर डिस्कस किया कि ये 3 ब्रांचेस में डिवाइड हमने की है और ये 3 ब्रांचेस में डिवाइड होती है। हम बेसिक वाइज सीखेंगे, पहले बेसिक सीखेंगे, उसके बाद इंटरमीडिएट सीखेंगे जिसमें कुछ बातें डिफ़िकल्ट होंगी, कुछ बातें इजी होंगी। ये सब जो लेवल्स हैं, ये लैंग्वेजेस जो हैं वो इंटरकनेक्टेड होंगी, ये एक दूसरे से कनेक्ट रखती होंगी, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं। जैसा कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज को 3 ब्रांचेस में डिस्क्राइब किया, 3 जो है ब्रांचेस में हमने इसको जो है डिवाइड किया है। तो अभी इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इंग्लिश लैंग्वेज 2 किस्म से बोली जाती है। एक जो एक्टिव लैंग्वेज होती है, दूसरी जो पैसिव लैंग्वेज होती है। 70% एक्टिव यूज होती है, 30% पैसिव लैंग्वेज यूज होती है। हम जो ये सारे टेंसेस वगैरह बोलते हैं, आम जो सिंपल जो है हम लोग स्पीकिंग करते हैं, वो जो है एक्टिव लैंग्वेज होती है पूरी। अभी एक्टिव क्या होते हैं, जो ये कनेक्ट रखता है एक्टिव और पैसिव वॉइस, आपने सुना होगा नाम, ठीक है, उससे ये कनेक्टेड रहे, ठीक है। एक्टिव वॉइस क्या होता है, वो एक्टिव लैंग्वेज होती है, अलग से लैंग्वेज होती है। लेट सपोज शट द डोर, उसका पैसिव होगा लेट द डोर बी शट, ठीक है। इस तरह से हम आगे चलते हैं। इस लेक्चर नंबर 1 में बेसिक लेवल का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। बेसिक लेवल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे व्हाट इज इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज क्या होती है, पहले तो ये आना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। फर्स्ट, English language is an foreign language है, ठीक है। उसके बाद English language is an इंटरनेशनल, ठीक है। ये है डेफिनेशंस,
ठीक है, इसकी डेफिनेशन है। इंग्लिश लैंग्वेज क्या होती है? अगर आपसे कोई पूछे कि इंग्लिश लैंग्वेज होती क्या है, इसकी कोई डेफिनेशन तो बताएं। सिंपल डेफिनेशन है। वो क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज एक फॉरेन लैंग्वेज है। यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है, एन जो है आर्टिकल यूज किया गया है। अब हम जो है आर्टिकल्स को टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, टॉपिक वाइज चलेंगे हम। इसके बाद जो आ रहा है इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर क्या होता है, हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी जैसे कि आपको पता चला कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या होती है। इंग्लिश लैंग्वेज एक फॉरेन लैंग्वेज है और इंग्लिश लैंग्वेज एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में लैंग्वेज का जो टूल होता है वो होता है ग्रामर। कोई भी लैंग्वेज हो उसका जो बैकबोन होता है ना वो होता है ग्रामर। अब ग्रामर क्या होता है? ग्रामर क्या होता है? an art of grouping words for correct reading and writing and speaking is called, उसको हम कहते हैं ग्रामर। अब हमने ये डेफिनेशन तो लिख ली है, अब डेफिनेशन क्या कह रही है? ग्रामर क्या होता है? एन आर्ट ऑफ ग्रुपिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक आर्ट होता है। ग्रामर क्या है? आर्ट होता है। जिसको ये आर्ट आ गया तो उसको लैंग्वेज में ग्रिप आ जाती है। हम कहते हैं ना कि लैंग्वेज जो है, ग्रामर जो है सोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होता है। सोल होता है, इंग्लिश लैंग्वेज का सोल होता है। इंग्लिश लैंग्वेज का क्या, हर लैंग्वेज का ग्रामर जो होता है सोल होता है। ठीक है, अब जो है हम आगे चलते हैं कि एन आर्ट ऑफ ग्रुपिंग वर्ड्स फॉर करेक्ट रीडिंग। अगर हमें रीडिंग करनी है तो हमें ग्रुपिंग करना आती हो, वर्ड्स को कनेक्ट करना आता हो, ये जो आर्ट होता है ये ग्रामर कहलाता है। और दूसरा कह रहा है राइटिंग करना आती हो, आपको इंग्लिश लैंग्वेज लिखना आती है तो ये भी आर्ट है, इसको भी हम ग्रामर कहते हैं। उसके बाद स्पीकिंग करना आती हो, लैंग्वेज राइट करना आ गई, रीड करना आ गई, तो अभी आपको स्पीकिंग करना है। दिस इज अ आर्ट। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। ये एक ग्रामर है। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स को सेंड करें। थैंक यू वेरी मच।